नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका राष्ट्रीय ध्वज के परिमाण, डायमेंशंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इंडियन नेशनल जो सिंबल्स हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था झंडे का विकास, एवोल्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज के परिमाप, डायमेंशन ऑफ द नेशनल फ्लैग। यहाँ पे एक साइड में ये दे रखा है इंडियन जो आपका नेशनल फ्लैग है, और राष्ट्रीय जो ध्वज है नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज 3 रंगों का ध्वज है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पिक में। ये क्या है? क्षैतिज 3 रंगों का ध्वज है, जिसमें सबसे ऊपर की जो पट्टी है उसका रंग कैसा है? उसका रंग है केसरिया। और मध्यम में क्या है? जो पट्टी है उसका रंग है सफ़ेद। और नीचे हरे रंग की समान चौड़ाई की पट्टियाँ जुड़ी हुई हैं। जो 3 पट्टियाँ हैं, इनकी जो चौड़ाई है वो सभी की समान है। पहली पट्टी का रंग केसरिया है, दूसरी का सफ़ेद है और तीसरी का क्या है? हरा है। तो 3 पट्टियाँ हैं इसमें। और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है उसमें कितना अनुपात है? 3:2 है। 3:2 का अनुपात है। मध्य की श्वेत पट्टी पर नीले रंग का चक्कर बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो पिक में। जो ये चक्कर है सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से लिया गया है। तो ये क्या है? मध्य की जो श्वेत पट्टी है, जो आपकी श्वेत पट्टी है, उस पर नीले रंग का श्वेत चक्कर बना हुआ है। जो आपका नीले रंग का चक्कर बना हुआ है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से लिया गया है, अबैकस से लिया गया है। इसका व्यास डायमीटर लगभग श्वेत पट्टिका की चौड़ाई के बराबर है। तो इसमें कितनी तीलियां हैं? इसमें आपकी 24 तीलियां हैं। तो श्वेत पट्टी पे जैसा आप देख देख पा रहे हो, नीले रंग का चक्कर बना हुआ है। इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक से ये लिया गया है। इसका यह रूप संविधान सभा में 24 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। और इसका प्रयोग तथा प्रदर्शन ध्वज संहिता के अनुसार ही किया जा सकता है। जो आपका ये ध्वज है, नेशनल जो फ्लैग है, इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो 24 जुलाई 1947 को। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। और इसका जो प्रयोग है तथा प्रदर्शन है ध्वज संहिता के अनुसार किया जाता है। सरकार ने 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून बनाया, जो 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। इस कानून में सरकार ने ध्वजारोहण के नए नियम के निर्देश जारी किए, जिसके अकॉर्डिंग ही इसको फहराया जा सकता है। इस नए नियम के अनुसार साधारण जनता, निजी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं तथा ध्वजारोहण कर सकती हैं। तो सरकार ने 2002 में क्या था? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया कानून, और 26 जनवरी 2002 को ये लागू किया गया। इस कानून में सरकार ने ध्वजारोहण के नए नियम व निर्देश बनाए। और इस नियम के अनुसार क्या था? साधारण जनता, निजी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं आदि ध्वजारोहण कर सकती थी। तो जो राष्ट्रीय ध्वजारोहण है, इसके जो निर्देश थे वो निर्देश क्या थे? जो निर्देश था, पहला था गाइडलाइंस अबाउट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। तो पहला है, राष्ट्रीय ध्वज कहीं भी फहराया जाए उसको सम्मानीय स्थान देना चाहिए। अगर जहाँ पर कहीं भी आप ध्वज को फहरा रहे हो, राष्ट्रीय ध्वज को, तो उसको सम्मानीय स्थान देना चाहिए। कटा फटा और अस्त व्यस्त ध्वज को कभी नहीं फहराना चाहिए। अगर कटा फटा अगर ध्वज है तो उसको कभी नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को जानबूझकर न तो उल्टा फहराना चाहिए, और न तो धरती और फर्श को छूना चाहिए, और न ही पानी को छूना चाहिए। अगर आप राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा रहे हो तो जानबूझकर न तो इसको उल्टा फहराना चाहिए, और न ही ये धरती और फर्श को छूना चाहिए, और न ही पानी को छूना चाहिए। थर्ड थर्ड है आपका फोर्थ, किसी भी व्यक्ति के सम्मान में ध्वज को नीचे नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार के कपड़ों में तथा किसी वस्तु को लाने व देने में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आपका नेशनल फ्लैग है, किसी भी प्रकार के कपड़ों में तथा किसी वस्तु को लाने व देने में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छठा है आपका, अपने लाभ के उद्देश्य से राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने लाभ के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग है आपका, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सेवन्थ है आपका, खेल और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रयोग में लाए गए कागजी ध्वज को आयोजन के पश्चात फाड़ना तथा जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। एज इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात बोली गई है। खेल और सांस्कृतिक आयोजनों में प्रयोग में लाए गए जो कागजी ध्वज का आयोजन के पश्चात फाड़ना तथा जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो
पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।